नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको गंगा माता के बारे में बताऊंगा। द्वापर युग में एक ब्रह्मा जी ने देवताओं के बीच एक महत्वपूर्ण अधिवेशन बुलाया। इस अधिवेशन के उद्देश्य था कि वे समग्र मानवता के लिए एक सूत्र मिलाकर विकसित करें जो सभी को संगठित और समुद्र बनाए रख सके। इस बैठक में सभी देवताओं ने अपने अपने सुझाव पेश किए, लेकिन एक बात प्रमुख थी। धरती के उपकरण के रूप में एक माता की आवश्यकता थी। विष्णु भगवान ने कहा, मेरे विचार में एक माता होनी चाहिए जो मानव की आत्मा को धोए और उन्हें पवित्र करे। इसे सुनकर सभी देवताओं ने विचार किया और उन्हें महादेव शंकर की ओर मोड़ दिया। शंकर भगवान ने हंसते हुए कहा, मैं जो सबसे गंगा नदी के माध्यम से ब्रह्मा की इच्छा का पालन करूंगा। यह नदी धरती पर आएगी और लोगों की आत्मा को शुद्ध करेगी। इसके बाद गंगा माता की गणना हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है। विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के हरिद्वार, उत्तराखंड के गंगोत्री, बिहार के सीतामढ़ी, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, बंगाल में गंगा सागर, उत्तर प्रदेश की वाराणसी आदि कई पवित्र स्थानों पर गंगा माता का उगम स्थान माना जाता है। गंगा माता के बारे में कई महत्वपूर्ण कथाएं भी है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार देवताओं ने देवराज इंद्र को राजधानी में विश्राम करने के लिए बुलाया। इंद्र भगवान ने अपने वाहन ऐरावत के साथ उड़कर पहुँचे। वहाँ अपनी देवी सप्तर्षि और नंदिनियों के साथ मिले। सभी नदियों ने जल को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए इंद्र का आग्रहण करने लगी। इंद्र ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा, तुम सभी अपनी जल मेरे पर छोड़ सकती हो और उसे अपने मुकुट में समा लूँगा। सभी नदियाँ इंद्र की कथित उपहार को स्वीकार करने के लिए सहमत हुई, लेकिन गंगा नदी थोड़ी चिंतित थी। गंगा नदी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरे जल को तुम्हारे मुकुट में समेटना सही होगा। मैं ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार धरती पर बहकर अपनी माता भूमि की सेवा करना चाहती हूँ। गंगा नदी ने इस उत्साही उत्तर के बाद इंद्र ने स्वीकार किया और गंगा नदी धरती पर बहने के लिए तत्पर हो गई। इस प्रकार गंगा माता नदियों की रानी बन गई और अपने पवित्र जल के साथ धरती को प्रकाशित करने लगी। गंगा माता को हिंदू धर्म में उच्च मान्यता है। उन्हें धोए जल से महिमा के लिए पूजा जाता है और उनके जल स्नान को मंदिरों के तीर्थस्थलों में अर्पित किया जाता है। गंगा माता के जल को मान्यता है कि यह पापों को धोने, शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति में मदद करता है। गंगा माता की कथा और महिमा ने इंसान को पवित्रता, स्नान के महत्व, पर्यावरण के संरक्षण और समाज सेवा के महत्व के बारे में सिखाया है। गंगा माता का स्नान करने से लोग अपने पापों की माफ़ी मांगते हैं। एक दिन गंगा माता ने अपने अत्याचारी स्वभाव के कारण ब्रह्मा जी को परेशान किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा, अपने अत्याचारी रूप को छोड़कर शांति की ओर बढ़ो, तब तुम्हारी शक्ति के मानवीय जीवन में उपयोगी हो सकेगी। गंगा माता ने इस संदेश को समझा और उन्हें अपने स्वभाव को शांत बनाने का निर्णय किया। वह नदी के साथ सभी प्राणियों की माता बनी और सभी को प्यार और सेवा करने लगी। उन्होंने अपनी शक्ति को समझौता किया और मानवीय कल्याण के लिए उपयोगी बनने लगी। गंगा माता की शक्ति बहुत अद्भुत है। वे मानवीय जीवन को शुद्धि, पवित्र और उन्नत बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनकी धारा से निकले जल से मानवों के दुखों और दुष्कर्मों का नाश होता है। उनकी जल को पीने और नहाने और उनके पवित्र धारा में स्नान करने से लोगों की आत्मा की शुद्ध हो जाती है। गंगा माता की शक्ति का प्रमुख प्रकटीकरण हरिद्वार, गंगोत्री, इलाहाबाद, वाराणसी और गंगा सागर जैसे पवित्र स्थानों पर होता था। यहाँ लोगों गंगा माता के चरणों में स्नान करने आते हैं और अपने पापों के मुक्ति की कामना करते हैं। गंगा माता की कथा और उनकी महिमा धर्म, नैतिकता, पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण संकेतों के रूप में जानी जाती है। उन्होंने मानव समाज को एकता, सप्रेम और सेवा के मूल्यों को बोध कराया। गंगा माता की कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सभी प्राणियों के साथ सद्भाव, समरसता और सहयोग बनाए रखना चाहिए। गंगा माता की कथा आपको यह भी बताती है जल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। गंगा माता की जल न सिर्फ ताजगी और ऊर्जा प्रदान करती है, बल्कि साफ और पवित्र रखने के लिए हमें पर्यावरण संरक्षण का ध्यान भी रखना चाहिए। गंगा माता की कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें स्वयं को समर्पित करना चाहिए और अपने अत्याचारी और अहंकारी स्वभाव को छोड़कर सभी प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम रखना चाहिए। इसके अलावा गंगा माता की कथा हमें संस्कृति, धर्म, तत्वज्ञान के महत्व को भी समझाती है। गंगा माता की नदी हमारी माता भूमि की अमूल्य संपत्ति है और हमें इससे सुरक्षित रखने का दायित्व है।
हमें नदी के प्रदूषण को कम करने, जल संरक्षण के उपाय अपनाने और नदी को साफ सफाई में अपना योगदान देने की आवश्यकता है। गंगा माता की कथा में हमें इसकी जिम्मेदारी को समझाती है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सक्रियता दिलाई जा सकती है। हमें जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। गंगा माता की कथा से माध्यम से हमें यह भी सिखाया जाता है कि एक पवित्र स्थान या प्राकृतिक संसाधन की महिमा तभी समझी जा सकती है जब हमें उसके संरक्षण और संप्रेम का ध्यान रखें। गंगा माता की कथा हमें यह भी समझाती है कि हमारा धर्म हमें प्रकृति के साथ मेलजोल बढ़ाए रखने और उनके सम्मान करने की आवश्यकता है। गंगा माता की कथा हमें एकता और सामरिकता का संदेश भी देती है। जैसे गंगा माता नदियों को जोड़कर सभी प्राणियों की माता बन गई, वैसे भी हमें अपने भाई बहनों के साथ मिलकर मिलनसार समाज बनाए रखना चाहिए। हमें सभी धर्मों, जातियों और समुदायों के बीच सामंजस्य और समझदारी के मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। गंगा माता की कथा हमें यह सामाजिक न्याय, मानवीय अधिकारों की प्राथमिकता और समरसता के महत्व को समझाती है। उनकी कथा बताती है कि हमें सभी प्राणियों के साथ सहयोग, समरसता से जीना चाहिए। हमें सप्रेम, सेवा और दया के मूल्यों को अपनाना चाहिए। गंगा माता की कथा एक दिव्य संदेश देती है कि हमें आत्मनिर्भर और निर्भीक बनना चाहिए। गंगा माता से हमें अपने स्वभाव को बदलकर मानव सेवा का कार्य किया और हमें सिखाया कि हमें स्वार्थ और अहंकार को छोड़कर सभी के हित में कार्य करना चाहिए। गंगा माता की कथा व्यापक रूप से विश्वास को स्थापित करती है। उनकी शक्ति और पवित्रता के आदर्श लोगों को आत्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी कथा से हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने आप को बढ़ावा देना चाहिए और अन्य धार्मिक मार्गों पर आदर्श बनना चाहिए। गंगा माता की कथा न केवल हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है, बल्कि सभी धर्मों और संप्रदायों के लिए प्रेरणादायक है। यह हमें समग्रता और एकता की भावना सिखाती है, जहां हम सभी के विभिन्नताओं का सम्मान करते हुए एक अद्वितीय संगठन बनाने का संदेश देती है। गंगा माता की कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें प्रकृति के संरक्षण के लिए जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। हमें जल संरक्षण, पेड़ पौधों की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के प्रचार और प्रसार का ध्यान रखना चाहिए। गंगा माता की कथा एक मार्गदर्शन कहानी है जो हमें अपने आप में आत्मज्ञान और आध्यात्मिक की खोज के लिए प्रेरित करती है। गंगा माता के साथ संवाद करके हमें अपनी आंतरिक यात्रा में मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और अपने अस्तित्व का अर्थ और उद्देश्य का पता लगा सकते हैं। उनकी कथा से हमें सृजनशीलता, उद्यम और समर्पण के गुणों को समझने की प्रेरणा देती है। गंगा माता की कथा एक उदाहरण है जो हमें यह भी दिखाती है कि एक व्यक्ति या नदी की महिमा उनके आसपास संगठन और समुदाय के सहयोग से बढ़ती है। हमें सामाजिक संगठनों में सहयोग करना चाहिए जहां हम साथ मिलकर सामरिक और एकता का आनंद उठा सकें। गंगा माता की कहानी हमें विश्वास दिलाती है कि जब हम सभी एक साथ आत्मनिर्भर बनते हैं और सामरिकता से काम करते हैं तो हम अपार संभावनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। गंगा माता की कथा हमें यह एक पवित्र और उच्च आदर्श देती है। उसकी कथा द्वारा हमें स्वयं को धार्मिक और आदर्शवादी आचरण के में स्थापित करती है और उनसे प्रेरणा मिलती है। हमें अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और न्याय के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। गंगा माता की कथा हमें यह भी ध्यान दिलाती है कि हमारी प्राकृतिक संपदा और प्रदूषण मुक्ति की रक्षा करना हमारा दायित्व है। हमें सभी नदियों, झीलों और प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षा करने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। यह हमें वातावरणीय संतुलन की सुरक्षा और पृथ्वी के संप्रेम के प्रति सतत कार्यशील रहने की आवश्यकता को याद दिलाती है। गंगा माता की कथा से हमें सच्चे प्रेम और सेवा की महत्वपूर्णता को समझाती है। उन्होंने अपने जीवन को मानव सेवा को समर्पित कर दिया और यह भी बताया कि हमें अपने दूसरों की मदद करनी है और सहायता प्रदान करने का ध्यान रखना चाहिए। हमें भावनात्मक रूप से आपसी समर्थन, उत्कृष्टता की प्रोत्साहन करनी चाहिए। गंगा माता की कथा से हमें धार्मिकता और आध्यात्मिकता के महत्व को समझाती है। उन्होंने अपने स्वयं को पवित्र नदी के रूप में स्थापित किया है और हमें यह बताया है कि हमें आंतरिक शुद्धि और मानसिक आनंद के लिए आध्यात्मिक अभ्यास करना चाहिए। हमें आत्मसंयम, मेधाविता के मार्ग पर चलना चाहिए और धार्मिक संस्कृति को मान्यता देनी चाहिए।
गंगा माता की कथा हमें आत्मनिर्भरता के महत्व को समझाती है। उन्होंने अपने जीवन में सामरिकता और स्वावलंबी बनने की अद्भुतता दिखाई है। हमें अपनी क्षमताओं, संसाधनों और योग्यता का प्रयोग कर खुद को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें स्वतंत्रता के साथ कार्य करना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। गंगा माता की कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारी सफलता और सम्मान केवल अपनी आपसी मेलजोल, कठिनाइयों को पार करने के बाद ही मिलती है। गंगा माता की कथा से हमें अपने धर्म, संस्कृति और अनुशासन की महत्वपूर्णता को समझाती है। उन्होंने अपने पवित्र जल से हमें यह भी सिखाया है कि अपनी धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए। हमें अच्छे संस्कारों को अपनाना चाहिए और अनुशासन के मार्ग पर चलना चाहिए। गंगा माता की कथा हमें पर्यावरण संरक्षण की ज़रूरत को बताती है। उन्होंने अपने जल को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए लगातार प्रयास किया और हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करने के लिए जागरूकता पैदा करनी चाहिए और संगठनों और समुदायों को सशक्त करना चाहिए। हमें जल संरक्षण, पृथ्वी संरक्षण और वन संरक्षण जैसे प्रकृति के साथ संघर्ष करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। गंगा माता की कथा से हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अपने पर्यावरण को सामरिक और आदरवादी समर्थन करना चाहिए। गंगा माता की कथा से हमें धैर्य, समर्पण और ज्ञान की महत्वता को समझाती है। उन्होंने अपनी अनदेखी और प्रतिस्पर्धात्मकता के बजाय धैर्य और समर्पण की गुणवत्ता दिखाई है। हमें अपने लक्ष्य के प्रति संघर्ष करते हुए समय, सद्भाव और मैत्री का ध्यान रखना चाहिए। हमें संघर्ष के दौरान मन को शांत और ध्यानित रखना चाहिए और प्रत्येक क्षण को उच्चतम मान्यता के साथ जीना चाहिए। गंगा माता की कथा से हमें सामाजिक सद्भाव, समानता और सद्भावना की महत्वता को समझाती है। उन्होंने अपनी उदारता और सर्वसाधारण दृष्टिकोण को सभी को आदर्शित किया है। हमें सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए और समाज में समानता और इकाई के लिए कार्य करना चाहिए। अगर गंगा माता की यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।